हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। मैं योगेश, आपका मेंटोर, दोस्त और आपके एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार कितने स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्रैक हुआ है मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, साथ में नेट कितने स्टूडेंट्स का क्रैक हुआ और ओनली पीएचडी कितने स्टूडेंट्स का हुआ। और इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि कितना परसेंट हमारा रिजल्ट जा रहा है और क्या चीजें अब हमें एग्जामिनेशन में ध्यान रखने की जरूरत है। डेफिनेटली हम लोग बात करने वाले हैं सारी की सारी चीजों की, क्या ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के लिए और क्या नहीं। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं मैनेजमेंट यूजीसी नेट पेपर 2 कोड 17 की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जहां पे आप सभी के लिए कोशिश की जा रही है कि मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से, इजी तरीके से केटर आप सभी के सामने कर पाऊं। बात हम लोग कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन इस बार दिया। अगर मैनेजमेंट के मैं डेटा की बात करूं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हमारे पास कितने थे, 31,371 स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म फिल किया था, यानी कि रजिस्टर्ड करवाया था। और उनमें से अपीयर कैंडिडेट जो हैं 22,912 यानी कि 22,912 स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं जो है एग्जामिनेशन दिया। आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे अराउंड अप्रोक्स जो है 10,000 स्टूडेंट्स का जो है मार्जिन आपको देखने को मालूम पड़ता है, यानी कि 10,000 स्टूडेंट्स करीब तो हैं, यहीं पे हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि 31,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करा, 22,000 कुछ जो हमारे जो 23,000 है, 10,000 तो नहीं, 8-9 हज़ार कुछ लगभग हमारा आ रहा है, तो 22,912 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्रैक किया। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन से बाहर यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अपीयर्ड कैंडिडेट हमारे पास है 22,912, इनमें से कितनों का जेआरएफ हुआ है, नेट हुआ है और पीएचडी हमारे पास हुआ है। अगर मैं बात करूं आपसे ओनली जेआरएफ 150 स्टूडेंट्स का, यानी कि 22,912 स्टूडेंट्स में से मात्र 150 स्टूडेंट्स का ही आप सभी को जेआरएफ देखने को मिलता है। क्या ये जर्नल कैटेगरी में है? नहीं सर, ये सारी कैटेगरी में। जर्नल में तो ओनली 45 स्टूडेंट्स ही हैं जिनका जेआरएफ कहीं ना कहीं क्रैक हुआ है। सेम एज इट इज इफ आई टॉक अबाउट नेट, 2137 2137 हमारे पास जो है नेट हुआ है। एंड पीएचडी की मैं बात करूं, ओनली पीएचडी थर्ड कैटेगरी हमारी 4,445 यानी कि 4,445 स्टूडेंट्स का ओनली पीएचडी यहाँ पे क्रैक हुआ है। इस डेटा को परसेंटेज में भी आपके लिए मैंने कन्वर्ट किया सो दैट एक और स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 0.654% हमारा रिजल्ट जाता है जेआरएफ का ओवरऑल मैनेजमेंट का, कंप्लीट 7% भी हमारे पास नहीं है। नेट का बात करूं 9.326% हमारे पास रिजल्ट है, और अगर ओनली पीएचडी का मैं बात करूं तो 19.40% हमारा ओनली पीएचडी का रिजल्ट जाता है। अब ये सारी बातें हमने कर ली, ये डेटा क्यों आप सभी को चाह रहा हूं मैं और क्यों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइस। जब स्टार्ट्स पे हम लोग बात करते हैं तो अच्छे से कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं, और अगर कुछ चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे तो ध्यान से आप देखिएगा, पीएचडी क्वालिफाई करने वाले बहुत ज्यादा हैं, यानी कि 19%। 100 में से 100 स्टूडेंट्स, 100% स्टूडेंट्स में से 90% स्टूडेंट्स का जो है क्या हुआ है, ओनली पीएचडी कैटेगरी में, यानी कि बाकी के जो 81% है उनको कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे। इफ आई टॉक अबाउट नेट रिजल्ट, तो 100 में से 9 बच्चों का नेट हो रहा है सर, यानी कि 100% में 9.326% हमारा जो है नेट का है। इन दोनों मार्जिन की बात कर रहा हूं तो सीधा 10% का मेरे को यहाँ पे देखने को मालूम पड़ रहा है, ठीक है, डिफरेंस। और अगर ओनली जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से, तो 9% से डायरेक्टली 0.6% हमारे पास हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट आप देखेंगे 8-8.5% हमारे पास कम हो जाता है। सर क्या ऐसी चीज है जो ओनली 150 स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ लेके जाती है? कौन सी ऐसी चीज है जो इतने स्टूडेंट्स का ही नेट हो पा रहा है? हम क्या करें? हमारा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं क्रैक हुआ है, या किसी स्टूडेंट का ये वाला भी नहीं क्रैक हुआ है, तो इससे इस कैटेगरी पे, इससे इस कैटेगरी पे 2-3 चीजें हैं गाइस जो आप सभी के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। मैंने सुबह जो है मीटिंग में भी आप सभी को ये बताया था कि 3 चीजें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट के पास लेके जाती है, विच इज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं कि जो उस एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे हो जाती है
हो जाती है कि आप सभी को जो है इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, या मैं बात करूं कि जो भी आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अप्लाई करना आना चाहिए जो भी नॉलेज आप सभी ने जो है गेन करी है, जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी ने ली है। थर्ड हमारे पास होता है, चाहे आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास टेक्निक है, ट्रिक्स हैं, स्किल्स हैं अप्लाई करने का, बट आप सभी जो है विद इन द टाइम आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे। यानी कि 3 घंटे हमें हमारे एग्जामिनेशन के मिलते हैं, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो 3.5 घंटे 4 घंटे आपको लग रहे हैं। तो ये इन तीनों चीज़ों का ध्यान रख के कहीं ना कहीं हम लोग हमारे एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। आप सभी के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि सिलेबस हमें पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद भी हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है। 10 यूनिट पेपर 1 में है, 10 यूनिट पेपर 2 में हमारे पास है। दोनों को बैलेंस करते हुए आप सभी को आगे जाना है। आप ना तो पेपर 2 को छोड़ सकते हो, ना आप जो है पेपर 1 को छोड़ सकते हो। दोनों के सपोर्ट से ही आपका JRF यहाँ पे निकलने वाला है। सेम अगर हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है, अच्छे से हमने नॉलेज हमारी गेन कर ली है, बट हम जो है MCQ नहीं कर पा रहे हैं, PYQs हमारे लिए हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप वापस से जो है नंबर 1 स्टेप पे जाके देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं हो पा रहा है इन्फॉर्मेशन के साथ में, बट कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लग रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, क्वेश्चन को रीड करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, DI के क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास हो गया, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग हमारे पास हो रहे हैं। तो पेपर तो हमें 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना है, तो किस तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी, तो ये तीनों चीज़ें आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखनी है, जो भी दिसंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा आप सभी के लिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए, बिल्कुल कमेंट करिएगा, बताइएगा। ट्राई करूंगा कि मैं हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे जो है, जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उनको लेके आप सभी के लिए एक नया वीडियो बना पाऊँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। अभी तीनों चीज़ें कहाँ पे आप सभी को मिल जाती हैं? दिसंबर का बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आप सभी के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि अप टू डेट सिलेबस के साथ जो है मैं आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। सेकेंडली एप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के बाद जो है हर यूनिट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQs हम लोग सॉल्व करते हैं। साथ में 10 साल का जो है आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 मैनेजमेंट के मिल जाते हैं, डिटेल सोल्यूशन के साथ, वीडियो सोल्यूशन के साथ। और साथ में जब हम बात करते हैं हमारी इस पर्टिकुलर नॉलेज को विद इन द टाइम अप्लाई करने की, तो टेस्ट सीरीज जो है आप सभी के लिए ऑलरेडी पेपर 1 एंड पेपर 2 का दोनों का अवेलेबल है। पहले मैं ये बोलूंगा कि आप सभी जो है क्लासेस जाके देखिए, समझिए। यूट्यूब पे ऑलरेडी जो है आप सभी के लिए बैच बना रखा है मैंने 50 घंटे का, जहाँ पे मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश करी है। अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप सभी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, है ना, और अपनी इस जर्नी को एक सिंप्लीफाई तरीके से जो है अपने इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने पास है। और साथ में आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अभी जो है 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर अभी आप अपने इन मैनेजमेंट के कोर्सेज में एनरोल कराते हैं तो डायरेक्टली 20% डिस्काउंट आप सभी को मिल जाता है। कोड आपको अप्लाई करना है DEC20, या JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू जाके कोड अप्लाई करके 20% ऑफ लेके आप सभी मेरे कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। और इसके अलावा एग्जामिनेशन कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा आया, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप सभी के लिए जयपुर में जो है 27 जुलाई को सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं सक्सेस को, बिल्कुल आप सभी जो है इन्वाइटेड हैं। और जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट यस, अबाउट UGC नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन जो भी डाउट्स आपके हैं कमेंट हो जाने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।